नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीनियस गुरुकुल लैब में। तो आज का टेस्ट होने वाला है भारत इज माय होम, जो हमारा इंग्लिश का टेस्ट नंबर 2 है। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं और आप लोग आंसर को कमेंट जरूर करें। आंसर कमेंट नहीं करते, आंसर को कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप कितने इससे समझ पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम? इसका मतलब होता है कि भारत मेरा घर है कि लेखक कौन है? ए आर के नारायण, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी महात्मा गांधी, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द स्पीच भारत इज माई होम? यानी कि भारत इज माई होम भाषण का अवसर क्या था? किस अवसर पर ये लिखा गया था? दिस इंडिपेंडेंस डे, बी रिपब्लिक डे, सी टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट बनते समय जो शपथ लेते उस समय, या कन्वेक्शन एड्रेस यानी कि दीक्षांत भाषण में। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? टेकिंग ओथ एंड एज प्रेसिडेंट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर कंसिडर्ड हिज होम? ए इंडिया, बी हिज विलेज, सी हिज हाउस, डी अर्थ। यानी कि ऑथर जो है होम जो कहते हैं वो किसके बारे में कहते हैं? किसके बारे में कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा? इंडिया के बारे में कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वैल्यू इज इम्प्रेस्ड इन द स्पीच? विच वैल्यू इज इम्प्रेस्ड इन द स्पीच? ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बी knowledge and humanity, C aggression and power, D revenge and hate। तो इसका आंसर हो जाएगा knowledge and humanity यानी कि ज्ञान और मानवता। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which language was the speech originally delivered in? यानी कि जो जाकिर हुसैन जो है वो किस लैंग्वेज में भाषण को देते हैं? ऑप्शन ए है उर्दू, बी हिंदी, सी में है इंग्लिश, डी में है पार्सियन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप खुद बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। विच इक्वलिटी इज इसेंशियल फॉर नेशनल नेचर? यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? ए पॉवर्टी यानी गरीबी, बी फियर यानी भय, सी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, डी करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फ्रीडम, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज सर्विस ऑफ मैनकाइंड मीन इन द लेसन? इसका मतलब होता है कि पाठ में मानवता की सेवा का क्या अर्थ है? ए बिजनेस यानी व्यवसाय, बी सेल्फनेस यानी स्वार्थ, सी सेल्फ वर्क फॉर अदर, डी वार। इसका आंसर हो जाएगा सी सेल्फ वर्क फॉर अदर, सेल्फलेस वर्क फॉर अदर यानी कि दूसरों के लिए निस्वार्थ कार्य है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द ऑथर सपोर्ट? यानी कि लेखक किस प्रकार के जीवन का समर्थन करता है? ए लग्जरियस, बी एग्रेसिव, सी बैलेंस्ड एंड कल्चरल, डी आइसोलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बैलेंस्ड एंड कल्चर्ड यानी कि संतुलित और सुसंस्कृत। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर? ए
यानी कि लेखक के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए जॉब यानी नौकरी, बी पावर यानी शक्ति, सी में है कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि चरित्र निर्माण, और डी में है प्रसिद्धि यानी फेम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि चरित्र निर्माण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट डज ऑथर लिंक पैट्रियोटिज्म विथ? ऑप्शन ए में दिया गया है मनी, ऑप्शन बी में है नॉलेज, ऑप्शन सी में है सर्विस एंड प्रोग्रेस, और ऑप्शन डी में है रिलीजन। यानी कि क्वेश्चन का मतलब होता है कि लेखक देशभक्ति को किससे जोड़ते हैं? धन से, बी में ज्ञान से, सी में सेवा और प्रगति से, डी में धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेवा और प्रगति से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब इंडिया? यानी कि लेखक जो है भारत को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? एज अ डिजर्ट यानी रेगिस्तान के रूप में, एज अ जंगल के रूप में, सी एज अ लिविंग होम जीवित घर के रूप में, डी मशीन के रूप में यानी एज अ मशीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एज अ लिविंग होम, एज अ लिविंग होम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हु शुड सर्व द नेशन? यानी कि राष्ट्र की सेवा किसे करनी चाहिए? ओनली पॉलिटिशियन केवल नेताओं को, ओनली टीचर्स केवल शिक्षकों को, सी एवरीवन सभी को, डी ओनली रिच पीपल। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैल्यू मेंशन्ड बाय द ऑथर? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य लेखक द्वारा उल्लिखित नहीं है? ए में है ट्रूथ यानी सत्य, बी में है ग्रीड यानी लालच, सी में है प्रेम यानी प्यार यानी लव, डी में है सर्विस यानी सेवा। तो सब कुछ तो सही है, लेकिन ये बी नंबर ग्रीड हमारा आंसर है, जो कि पाठ में नहीं है। ग्रीड का मतलब होता है लालच, जो कि लालच में भरत इज माय होम पाठ से नहीं शिक्षा मिलता है। अगला क्वेश्चन है द ऑथर्स अप्रोच टू लाइफ इज? ऑप्शन ए है नेगेटिव, ऑप्शन बी है पेसिमिस्टिक, ऑप्शन सी है ऑप्टिमिस्टिक, और डी है रेबेलियस। इसका मतलब होता है कि लेखक का जीवन के दृष्टिकोण क्या है? इसमें सकारात्मक, बी का मतलब निराशावादी, और सी का मतलब होता है आशावादी, और डी का मतलब होता है विद्रोही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा 14 का? सी। क्या होगा? सी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लेसन प्रमोट्स, यानी कि भारत इज माय होम जो क्या प्रमोट करता है? ए वायलेंस, बी पीस एंड यूनिटी, सी कन्फ्लिक्ट, डी पॉवर्टी। यानी कि इस पाठ से हमें क्या बढ़ावा मिलता है हिंसा करने के लिए? बी में है शांति और एकता, सी कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो ये भी आप समझ गए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कैमा राष्ट्रपति थे? प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ? ये भी आप कमेंट में ही बताइएगा। When did Dr. Zakir Hussain deliver his speech? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था? प्रधानमंत्री बनने के बाद, यानी आफ्टर कमिंग पीएम या आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट?
यानी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, या आफ्टर वार, या संयुक्त राष्ट्र की बैठक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर होगा बी, आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कल्चर डिपेंड्स ऑन, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति किस पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय संस्कृति किस पर निर्भर करती है? मनी पर, लॉज पर, कोऑपरेशन एंड गुड लाइफ, या पॉलिटिक्स पर। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन शुड हेल्प अस बिकम, यानी कि शिक्षा हमें बनने में मदद करनी चाहिए। ए में सेवक यानी सर्वेंट, बी ग्रेट वॉरियर यानी कि महान योद्धा के रूप में, सी गुड सिटीजन के रूप में यानी कि अच्छे नागरिक, डी प्रसिद्ध नेता के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड सिटीजन के रूप में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोन ऑफ द लेसन इज, यानी कि पाठ का लहजा क्या है, यानी कि बोलने की जो लहजा है वो क्या है। ए सरकास्टिक, है, बी में सीरियस है, सी फनी है, डी फियरफुल है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और सीरियस मतलब गंभीर पर, सी मतलब मजाकिये पर या भयभीत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर? बी सीरियस, यानी कि ये पाठ जो है वो सीरियसली डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। अब है अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसिस ऑन। क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसिस ऑन। ए है डिस्ट्रक्शन, बी है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सी है क्रिटिसिज्म, डी है हेटर्ड। यानी कि क्वेश्चन का मतलब हुआ जो डॉक्टर जाकिर हुसैन इस पर जोर देते हैं, विनाश पर। ए डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश होता है, बी निर्माण और विकास पर, सी आलोचना पर, डी घृणा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लव फॉर द कंट्री इज सो थ्रो, यानी कि देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। ए ऑप्शन ए है फाइटिंग से यानी लड़ाई से, ऑप्शन बी है ईमानदारी से काम करके यानी वर्किंग ऑनेस्टली, ऑप्शन सी है ब्लेमिंग अदर यानी दूसरे को दोष देकर, और ऑप्शन डी है इग्नोरिंग ड्यूटीज यानी कि कर्तव्यों को अनदेखी करने से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वर्किंग ऑनेस्टली। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैसेज ऑफ द लेसन इज, यानी कि इस पाठ का संदेश क्या है। लिव फॉर सेल्फ यानी स्वयं के लिए जीना, बी राष्ट्र की सेवा करना यानी सर्व द नेशन, सी हेट अदर्स, डी इग्नोर प्रॉब्लम।
तो लिव फॉर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के लिए जीना। सर्व द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र की सेवा करना। हेट अदर्स मतलब दूसरों से घृणा करना। डी मतलब समस्याओं की अनदेखी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्व द नेशन। सर्व द नेशन यानी कि राष्ट्र की सेवा करना। अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशन मस्ट ब्रिंग। यह पाठ किससे लिया गया है? डिवीजन यानी विभाजन, स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग यानी शक्ति और समझ से, सी पॉवर्टी से यानी गरीबी से, और डी अज्ञान से। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, इसका बी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंडिंग यानी शक्ति और समझ। अब अगला क्वेश्चन है, दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम यानी कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है? ए शॉर्ट स्टोरी से, ए नॉवेल, ए स्पीच और ए लेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्पीच। ये स्पीच से लिया गया है। यह पाठ जो है स्पीच से लिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कमेंट राय में ज़रूर दें। साथ ही सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला ज्ञान से भरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को द जीएस गुरुकुल लैब परिवार की तरफ से धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।